एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। रामू खेती बाड़ी का काम जानता था, लेकिन जमीन न होने के कारण परेशान रहता था। फिर एक दिन रामू गांव के सरपंच के पास गया तो सरपंच ने अपनी बंजर जमीन उसे बेच दी। वो रोज सुबह उठता और अपने खेत में हल जोतने जाता और खूब मेहनत करता। रोज की तरह वो काम करता और सूरज डूबने से पहले अपने घर लौट आता। एक दिन खेत में काम करते करते, बाप रे, कब से इस पथरीली ज़मीन की खुदाई कर रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हे भगवान, और क्या करूँगा भाई। क्या बात है मेरे भाई, क्या हुआ? इतनी कड़कड़ाती धूप में तुम क्या कर रहे हो? कोई मदद चाहिए? किसान हूँ, खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, पर सरपंच की इस पथरीली ज़मीन को तुम अकेले कैसे खोदोगे? सरपंच बहुत समझदार है, तुम्हें सस्ते में ज़मीन इसलिए ही दी है क्योंकि ये ज़मीन बेकार है। तुम कब तक इससे खोदोगे? मेरी बात मानो, तुम एक ट्रैक्टर खरीद लो, समझे? उससे शायद तुम्हारा काम बन जाए। भाई, मेरी आर्थिक अवस्था के अनुसार तो मैं नमक भी नहीं खरीद सकता। अब जो भी है यही है। मैं बड़े ख्वाब नहीं देख सकता। बस इस ज़मीन से मेरी रूखी सूखी दाल रोटी चल जाए, मैं इसी से खुश हूँ। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। मैंने तो तुम्हें आगाह किया है सरपंच की इस चालाकी से। चलो मैं चलता हूँ, कोई मदद चाहिए हो तो बताना। ऐसा कहकर शंकर वहां से चला जाता है और रामू अपने काम में जुट जाता है। दोपहर से शाम होने लगती है और रामू जमीन खोदता ही रहता है। खोदते खोदते रामू को एक आवाज आती है और वो देखता है। अरे ये क्या? ये तो कोई पीतल का घड़ा लगता है। रामू खोदना शुरू कर देता है और सुनहरे से घड़े को मिट्टी से निकालकर साफ करने लगता है। धत तेरी की, ये तो कोई टूटा हुआ घड़ा लगता है। अगर कोई धन से भरा होता तो कोई बात होती, बिल्कुल बेकार है। हे भगवान, हे भगवान, क्या मेरी भाग्य में कुछ भी नहीं है? कितनी मुश्किलों से ज़मीन खरीदी है। क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मजदूरी करता रहूँगा? ऐसा कहकर रामू खूब रोने लगता है। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ आम ही खा लेता हूँ। कितने मीठे आम हैं। कुछ आम सविता के लिए भी ले जाता हूँ। चलो, ये टूटा हुआ घड़ा कुछ काम तो आएगा। अब इतने मीठे आम खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे की ज़मीन खोदूंगा। जैसे ही रामू विश्राम करके उठता है तो वो देखता है। ये क्या? मैंने तो कुछ आम इस घड़े में रखे थे और ये तो बहुत सारे हो गए। लगता है इस घड़े में कोई जादू है। ये कोई आम घड़ा नहीं है, बल्कि जादुई घड़ा है। एक बार और प्रयास करके देखता हूँ। ऐसा कहते हुए रामू दोबारा आम उस घड़े में डाल देता है और देखता है घड़े का जादू। ये कैसा चमत्कार है? हे भगवान, ये तो सच में जादुई घड़ा है। चलो, अब घर में इसे ले जाता हूँ और इसे सविता को भी दिखाता हूँ। रामू आम और घड़े को एक कपड़े में बांध लेता है और घर की ओर निकल पड़ता है। कितनी देर हो गई है और अभी तक ये घर नहीं आए हैं। पता नहीं कब तक लौटेंगे। भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का? काम एक धेले का नहीं और फुर्सत एक पल की नहीं। यहाँ रसोई में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या खाएंगे भगवान? क्या बात है सविता, तुम अचानक भगवान को क्यों याद कर रही हो? तो फिर किसे याद करूं? भगवान के अलावा हमारा और है ही कौन? चलो अंदर चलो और दरवाजा भी बंद कर दो। इतनी गर्मी में दरवाजा बंद कर दूं? दिमाग तो ठीक है आपका? और ये क्या लाए हैं आप? जरा धीरे धीरे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। सविता दरवाजा बंद कर देती है और रामू उसको इस घड़े का सारा सच बताता है। सविता रामू की बातों पर विश्वास नहीं करती। तब रामू कहता है, घर में जो थोड़ी दाल और अनाज है वो ले आओ। मैं तुम्हें इस जादुई घड़े से जादू दिखाता हूँ, तब तो विश्वास करोगी ना। रामू की बात सुनकर सविता रसोई घर से बची कुछ दाल और अनाज ले आती और एक एक कर उसे घड़े में डालती है। ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं, ये तो जादुई घड़ा है। ऐसे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मैं कल ही मंदिर आकर आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी और आप ये अनाज और दाल बाजार में बेच आइए। सुबह होते ही बाजार जाकर दाल और अनाज बेच आता हूँ और कुछ सब्जी खरीद ले आता हूँ।
ताकि कुछ सब्जी घड़े में डालकर वो भी अगले दिन बाजार में बेच सकूं। सुनिए जी, शादी के समय मेरे पास बहुत गहने थे, लेकिन आपकी ज़मीन खरीदने की वजह से सब बेचने पड़े। अब यही एक गहना मेरे पास बचा है। मैं इस एक गहने को इस घड़े में डाल देती हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारे गहने हो जाएं। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम ठीक समझो। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। रामू जादुई घड़े का पूरा उपयोग करता है और अपनी सारी जरूरतें पूरी करता रहता है। कुछ दिनों बाद गांव वासियों को रामू पर शक होने लगता है और जानने के लिए वो रामू का पीछा करते हैं। देखो सविता, मैं बाजार से एक मुर्गी खरीद कर लाया हूँ। इस मुर्गी को घड़े में डाल देता हूँ और फिर बाकी मुर्गियों को बाजार में बेच आएंगे। अरे अरे सविता पकड़ो, ये तो उड़ती ही चली जा रही है। रामू एक मुर्गी को उस घड़े में डाल देता है। जादुई घड़ा अपना कमाल करता है और ये सारा नजारा कुछ गांव वासी रामू की खिड़की से देख लेते हैं। हाँ, तो ये है असली बात। चलो भाई, कल सुबह होते ही ये बात हम सरपंच को बताते हैं। हाँ, सही कहा। हमारे आंखों के सामने वो गरीब रामू अचानक से अमीर हो जाएं, ये हम होने नहीं देंगे। सुरेश और केशव सरपंच को सारी आंखों देखी बताते और कहते हैं कि यही बात है सरपंच जी, अब आप ही बताएं कि रामू के साथ क्या किया जाए। और क्या करेंगे? उसे उस जादुई घड़े के साथ पकड़ के यहाँ ले आएंगे। जाओ जाओ, जाके अभी के अभी उसे मेरे सामने पकड़ कर लेकर आओ। रामू अपने घर पर विश्राम कर रहा होता है। इतने में सरपंच के भेजे हुए लोग रामू को लेने आते हैं। रामू, तुम्हें सरपंच जी ने अभी के अभी अपने पास बुलाया है। सरपंच जी ने मुझे बुलाया है, पर क्यों? वो तुम्हें वहीं जाने के बाद पता चल जाएगा। अब चलो अपने जादुई घड़े के साथ। हे भगवान, मैं तो मर गया। सरपंच को कैसे पता चल गया मेरे जादुई घड़ी के बारे में? तुम चलते हो सीधी तरह या तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाऊं? जैसे ही सरपंच उस घड़े को देखते हैं तो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओहो, तो ये है तुम्हारा जादुई घड़ा। ये पीतल का घड़ा जादू करता है। मुझे ठीक से देखने दो। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा ना करें। सरपंच अपना सर उस पीतल के घड़े में डाल देता है और देखते ही देखते जादुई घड़ा अपना जादू कर देता है। सरपंच चकरा जाता है। ये क्या? ये तो बहुत सारे सरपंची हो गए। इसमें से असली और नकली सरपंच कौन है? मैं असली हूँ। नहीं नहीं, मैं असली हूँ। मैंने कहा ना, मैं असली हूँ। मैं असली हूँ। मैं असली हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। ये अच्छा मौका है। ये घड़ा मैं असली सरपंच के हाथ से छीनकर भाग जाता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ऐसा कहकर रामू सरपंच के हाथ से घड़ा छीनकर भाग जाता है। भागते भागते वो ये सोचता है कि इस घड़े से छुटकारा कैसे मिलेगा। ओ सविता, जरा लोहे का डंडा देना। हाँ हाँ, लाती हूँ। लेकिन क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? देखते ही देखते रामू उस जादुई घड़े को तोड़ देता है और सविता से कहता है, भगवान ने हर किसी को अपने जीवन के अनुसार सब दिया है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना? इसी में भगवान की मर्जी है।